हिंदुस्तान संपादकीय मैटर 80 WPM 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। रेडी स्टार्ट। मानव इतिहास की सबसे दीर्घजीवी और सभी धामों में पवित्रतम मानी जाने वाली संस्था विवाह काफी हद तक जुआ बन गई है। हमारे देश में अधिकांश विवाह माता पिता या परिवारजन तय करते हैं और इनमें होने वाले पति पत्नी की भूमिका न्यूनतम होती है। इसलिए उनके सफल या असफल होने की जिम्मेदारी से वे कुछ हद तक बच सकते हैं। पर अब यह वाक्य उन संबंधों के बारे में भी प्रासंगिक हो गया है जो किसी लड़की व लड़के के मध्य उपजे प्रेम और लंबी या छोटी कोर्टशिप का परिणाम होते हैं। भोपाल में शो बीज से जुड़ी ट्विसा शर्मा की हत्या आत्महत्या की हालिया वारदात के चलते भारतीय विवाह संस्था से जुड़ी यौनिकता एक विषाक्त रिक्शे को भी प्राणपण से बचाने की मध्यवर्गीय कामना दाम्पत्य में परिवारजनों की दखल अंदाजी या वंशवेल की वृद्धि में स्त्री की मुख्य जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर गंभीर विमर्श शुरू हो गया है। हमारे देश में हर साल सैकड़ों की तादाद में प्रताड़ित होने वाली महिलाओं की तरह ही ट्विसा शर्मा की मृत्यु की पटकथा भी लिखी गई थी। अनगिनत अन्य मामलों की तरह इसमें भी हत्या और आत्महत्या के बीच बारीक सी विभाजन रेखा है। एक डेटिंग ऐप पर मिले समर्थ सिंह और ट्विसा शर्मा की दिसंबर 2025 में शादी हुई। पेशे से वकील समर्थ एक अवकाश प्राप्त जिला जज का पुत्र है और ट्विसा एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। विवाह के सिर्फ 5 महीने बाद 12 मई 2026 को ट्विसा शर्मा अपनी ससुराल में एक फंदे से लटकी पाई गई। उसकी मृत्यु को ससुराली आत्महत्या और मायके वाले हत्या साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ट्विसा के परिवार वालों ने पति और सास पर दहेज प्रताड़ना व आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। जैसे कि आशंका थी, ट्विसा के परिजन थाने व पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे और एक ताकतवर परिवार के खिलाफ 3 दिन बाद 15 मई को वे FIR लिखा सके। उसमें भी पुलिस ने उनकी जुबानी नहीं, अपनी मनमर्जी की रिपोर्ट दर्ज की। रिटायर्ड जज सासचंद्र घंटों में जमानत पर रिहाई पा गई और आरोपी पति को भागने का पूरा अवसर दिया गया। मृतका का एक भाई भारतीय सेना में मेजर है। उसकी भागदौड़ से रिटायर्ड सैन्यकर्मियों का संगठन सक्रिय हुआ। साथ में राष्ट्रीय व सोशल मीडिया ने कई दिनों तक इस मामले को गर्म रखा। तब जाकर पीड़ित परिवार की मांग के
अनुरूप दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। सास की जमानत रद्द हो सकी। विवेचना सीबीआई को सौंप दी गई और फरार पति को दूसरे जिले में समर्पण करना पड़ा। उपरोक्त विवरण सिर्फ याददाश्त के लिए हैं। मुख्य मुद्दे तो उन संदर्भों से जुड़े हैं जिनका जिक्र भारत में विवाह नामक संस्था के सिलसिले में किया गया है। एक कारुणिक पहेली अक्सर बुझाई जाती है। किस बेटी को देखकर माँ बाप को कम दुख होता है? तलाक लेकर उनके पास लौट आने वाली या ससुराल से अर्थी पर लेटकर शमशान घाट जाने वाली। त्रिशा शर्मा ने अपनी मां से ससुराल में हो रही प्रताड़ना और पति की उपेक्षा का जिक्र किया था और हर बार उसे यही सलाह दी गई कि उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाकर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फुल स्टॉप। आशा है कि आप सबने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। हमने मैटर हल्का सा फ्लक्चुएट किया है और 80 की स्पीड से बोला है। आप लोग मैटर आराम से लिख ले। लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर किया करिए। इसकी आउटलाइन तथा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक अभी हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप लोग जाके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों ज्वाइन कर लीजिए। तो आशा है कि आप लोग मैटर आराम से लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।